देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 73 जो 2020 में पूछा गया था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या लगे, आपके पास तीन एक्सप्रेशन है जिनको एक्स, वाई और जेड से संबोधित किया गया या एक्सप्रेस किया गया है। ठीक, तो 1/μ0/ε0, E/B, L/RC। कुछ कुछ आपके दिमाग की घंटी बजने वाली होगी। इन्होंने कहा कि इन तीनों की डायमेंशन निकालिए और फिर कंपेयर कीजिए। चार ऑप्शन दिए हैं कि ओनली एक्स एंड वाई की डायमेंशन सेम है। फिर कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, एक्स और जेड की डायमेंशन सही है। फिर कह रहे हैं नहीं, एक्स वाई जेड तीनों की डायमेंशन सेम है। और डी ऑप्शन में कह रहे हैं कि वाई और जेड की डायमेंशन जो है वो सेम है। यानी हिंदी में कहे तो आप डायमेंशन निकाल लीजिए, उसी से आपका जो चार ऑप्शन है उनमें से एक मिल जाएगा। आपको मालूम है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपने पढ़ा था कि ई में वेव की जो स्पीड होती है इसके बराबर है। यानी कि जो आपका एक्स है वो किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के। तो आपने कहा लीजिए साहब, एक्स हमारे स्पीड ऑफ लाइट हो गई। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने पढ़ा था जो ई और बी का रेशियो होता है, इसी से हम स्पीड ऑफ लाइट निकालते हैं। तो आपका जो y है भाई साहब, वो भी स्पीड ऑफ लाइट का हो गया। और z में देखिए, z में क्या, लेंथ अपॉन आरसी। अभी अभी ध्यान आया, आरसी इज द टाइम कांस्टेंट। तो आपने कहा सर लेंथ हो गई, CR इज द टाइम कांस्टेंट इन रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट। तो ये t हो गया, यानी LT-1 ये किसका हो गया, z का हो गया। तो मित्रों देखो, x की भी स्पीड है, y की भी LT-1 है और z की भी LT-1 है। यानी कि तीनों के तीनों की डायमेंशन सेम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी वाला, x एंड y एंड z हैव द सेम डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालने ना बैठ जाइएगा, केवल आपको ये पता होना चाहिए ये एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी डायमेंशन आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे।